हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम देखेंगे क्लास 10th का चैप्टर जो 9 है, जो सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, उसका क्वेश्चन नंबर 15। ये क्वेश्चन नंबर है हमारा स्पीड से, तो ये इसमें साइंस भी थोड़ी सी यूज़ हो रही है, साइंस के फॉर्मूले यूज़ हो रहे हैं। सबको पता होगा स्पीड, टाइम और डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं हम। ये है हमारा क्वेश्चन। ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर। ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर observes a car at angle of depression of 30 degree which is approaching to the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the further time taken by the car to reach the foot of the tower. तो क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि एक स्ट्रेट हाईवे है और वहाँ पर क्या है, एक टावर है, और उस टावर से ऑब्जर्व किया जा रहा है, एक आदमी खड़े होकर देख रहा है कि जो एक कार है वो क्या कर रही है, अपनी यूनिफॉर्म स्पीड से चली आ रही है। तो वहाँ पहले देखता है वो खड़े होकर टावर से, जब पहली बार उस कार को देखता है तो उसका जो डिप्रेशन एंगल है वो कितने का बनता है, यहाँ पर 30 डिग्री का। लेकिन जैसे ही जो कार है वो चल रही है और किस साइड पर आ रही है, टावर के साइड पर आ रही है, तो उसका जो एंगल बन रहा है वो कितने का बन रहा है, 6 सेकंड के बाद कितने का हो जाता है डिप्रेशन एंगल, 60 डिग्री का। तो हमें फाइंड करना है कि कितनी देर में जो कार है वो टावर के फुट तक पहुंच जाएगी। तो सबसे पहले क्या करते हैं, फिगर बना लेते हैं। ठीक है, फिगर बनाते हैं। फिगर सबसे पहले क्या करते हैं, एक स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर। तो सबसे पहले टावर बनाते हैं। एक ये बन गया हमारा एक टावर। यहाँ पर एक क्या है, आदमी खड़ा हुआ है। ठीक है, और वो क्या करता है, एक कार है यहाँ पर और उसको देखता है। ठीक है, उस कार को देखने पर जो उसका डिप्रेशन एंगल बनता है, ठीक है, ठीक है, उस आदमी की आंखों से उस कार का जो डिप्रेशन एंगल बनता है वो कितने डिग्री का बनता है, 30 डिग्री का। ये हो गया हमारा 30 डिग्री। अगर ये 30 डिग्री है तो ऑल्टरनेट एंगल से ये कितने का हो गया, 30 डिग्री का। अब फिर आगे क्या कहा जा रहा है कि 6 सेकंड चलने के बाद, यानी ये हो गया A, इसको मान लेते हैं B और इसको मान लेते हैं C। अब वो कितनी देर चला है, 6 सेकंड लेटर, तो यानी 6 सेकंड चलता है वो। ठीक है, अब कार 6 सेकंड के बाद सपोज करो यहाँ पहुँच गई है, किस पॉइंट पर, D पॉइंट पर। ठीक है, फिर आदमी ऑब्जर्व करता है, वहाँ से देखता है ऊपर से, तो अब जो एंगल बन रहा है उसका वो कितने डिग्री का बन रहा है, और जो डिप्रेशन एंगल है वो कितने का बन रहा है, 60 डिग्री का। यानी अगर ये क्या है, ये 60 है, तो ये भी ऑल्टरनेट एंगल से कितने का हो गया, 60 डिग्री का। इसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा पॉइंट D, ये हो गया 60 डिग्री। ठीक है, अब हमें एंगल तो मिल गए ना, तो हमें क्या है, टावर की हाइट पता है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में कहीं भी टावर की हाइट नहीं दी हुई है। क्या दिया हुआ है, एक तो एंगल दिए हुए हैं और एक टाइम दिया हुआ है। ठीक है, चलो ये हो गया हमारा काम। चलो बस एक क्या करते हैं, इसकी हाइट को मान लेते हैं हम h, कोई दिक्कत नहीं है। लेट द हाइट ऑफ द टावर बी h, यहाँ लिख लेते हैं। Let the height of the tower be h। फिर एक बार क्वेश्चन समझ लो, क्वेश्चन में क्या कह रखा है कि एक टावर पे एक आदमी बैठा हुआ है और वो ऑब्जर्व कर रहा है कि एक कार का जो डिप्रेशन एंगल है उसकी आंखों से वो कितने का बन रहा है, 30 डिग्री का। 6 सेकंड के बाद वो कार क्या है, टावर की तरफ पहुंची है और वहां पर उसने देखा, तो अब उसकी आंखों से एंगल कितने का बन रहा है, 60 डिग्री का। तो हमें ये बताना है, ये जो कार है, यानी यहाँ एक जो कार है वो इधर से ये फुट ऑफ द टावर यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लेगी, ये क्या करना है, हमें बताना है। तो सबसे पहले देखो, लेट द स्पीड बी, स्पीड को किससे डिनोट करते हैं, B से। तो क्या क्या लें, लेट द स्पीड B मीटर पर सेकेंड। ठीक है,
अब देखो हमारे पास डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि हमें अभी AD की डिस्टेंस निकालनी है, डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है, डिस्टेंस ऑफ AD, ठीक है। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड हमारी कितनी है v, और टाइम हमें यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना मिला है, A से लेकर D तक 6 सेकेंड। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस हो गई वो कितनी हो गई, 6v। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये हो गई हमारी डिस्टेंस 6v मीटर पर सेकेंड। अब उसके बाद चलो, अब इसको ऐसे लिखना नहीं है, सिर्फ डायरेक्ट हम लिख देंगे, हमने ये मान लिया। तो यहाँ डिस्टेंस हो गई हमारी 6v। अब उसके बाद हमने मान लिया कि यहाँ से यहाँ तक जाने में उसे टाइम लग रहा है t, तो इसकी भी डिस्टेंस कितनी हो गई, tb, ठीक है। तो अब यहाँ पर जैसे ये दिखा है, फाइंड द फर्दर टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर। तो हम मान लेते हैं टाइम टेकन बाय द कार, ठीक है, टू रीच द फुट ऑफ द टावर ठीक है, BT। तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, अगर हमने ये ले लिया है तो डिस्टेंस जो है हमारी, जो ये DC है यानी CD जो है वो हमारी कितनी हो जाएगी, TB। अब देख लो मैंने यहाँ तक क्या किया है, मैंने माना जो कार की यूनिफॉर्म स्पीड है वो कितनी है, v मीटर पर सेकेंड। यहाँ से यहाँ तक उसे जाने में कितना टाइम लगा, 6 सेकेंड। तो डिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड थी हमारे पास b मीटर पर सेकेंड, और जो टाइम था वो कितना था, 6 सेकेंड। तो यहाँ की जो डिस्टेंस हो गई वो 6b हो गई। फिर हमने माना कि उस कार को यहाँ से 6 सेकेंड के बाद टावर तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, t। तो अब जो डिस्टेंस होगी यानी कार की और उस फुट ऑफ द टावर यानी टावर के जो फुट की, वो कितनी हो जाएगी, tv। चलो ये मिल गया। हाइट हमने क्या कर ली थी, h मान ली थी। अब हमें क्या निकालना है, टाइम। तो उसके लिए जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वैसे ही करेंगे। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आता है और 4 नंबर में ही क्वेश्चन आते हैं। जो इस NCERT के जो लास्ट के क्वेश्चन है ना, वो सारे ही क्या होते हैं, 4-4 नंबर के क्वेश्चंस में आते हैं। और हर साल जो लास्ट के जो 14, 15, 16 क्वेश्चन है उनमें से एक क्वेश्चन आता ही है। तो सबसे पहले हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे, BDC, ठीक है। तो हम यहाँ लेते हैं इन ट्रायंगल BDC। अगर इस वाले ट्रायंगल में हम देखें तो थीटा कितना है, 60 डिग्री। क्या मिला हुआ है, हाइट, और दूसरा बेस यानी परपेंडिकुलर और बेस। क्या लगाएंगे, tan थीटा। इन ट्रायंगल BDC में V है हमारे पास, क्या है, एक तो है tan थीटा कितने का है, 60 डिग्री, यानी tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है, BC, और बेस कितना है यहाँ पर, CD। तो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3। BC मतलब हमने कितना माना है, हाइट h, और जो CD है, CD मतलब जो डिस्टेंस है, बेस है, वो हमारा कितना है, tv। तो यहाँ से जो h की वैल्यू है वो कितनी निकलेगी, √3 tv। देखो यहाँ से tv का मल्टीप्लाई √3 से होगा, तो ये क्या हो जाएगा, √3 tv, ठीक है। ये हम इसको क्या मान लेते हैं, अपनी इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ये पूरा ट्रायंगल लेंगे। क्यों, देखो h की वैल्यू मैंने यहाँ से क्यों निकाल ली है, क्योंकि इसमें हमसे ना टावर की हाइट नहीं पूछी गई है, क्या पूछा गया है, सिर्फ टाइम। इसलिए मैंने यहाँ से क्या निकाल ली है, h की वैल्यू निकाल ली है। अब हम लेंगे ये ट्रायंगल, ठीक है। अब इन ट्रायंगल अब कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ABCV है। अब ABC, इस पूरे जो ट्रायंगल में अगर देखा जाए तो थीटा हमारे पास कितना है, 30 डिग्री। जो परपेंडिकुलर है वो h, और जो डिस्टेंस दे रखी यानी बेस दे रखा है वो कितना है हमारे पास, टोटल मिलाकर 6b + tb। तो हम यहाँ लेंगे क्या, tan 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री लिया हमने,
और ये हो गया हमारे पास h, ठीक है, यहाँ से h, और दूसरा जो AC की जो डिस्टेंस है वो कितनी है हमारे पास 6b प्लस TV। कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ देखो मैंने डायरेक्ट पुट कर दिया है, यहाँ लिया, ये थीटा था हमारा 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री, परपेंडिकुलर क्या था हमारा h, और जो ये पूरी डिस्टेंस है यहाँ से लेके और यहाँ तक की वो किससे मिलकर बनी हुई है 6b प्लस TV से। अब यहाँ पर tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, और ये हो गया h/6b प्लस TV। यहाँ पर अगर हम लें तो ये हो गया हमारा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3h = 6b प्लस TV। कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गई हमारी इक्वेशन सेकंड। देखो h की वैल्यू यहाँ से कितनी निकली √3TV, और यहाँ से दूसरी इक्वेशन क्या निकली √3h = 6b प्लस TV। अब इस जगह पे क्या करेंगे, हम h की वैल्यू को पुट कर देंगे, ठीक है। पुट द वैल्यू h = क्या है √3TV फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। देखो क्या किया है, हमें क्या करना है इस इक्वेशन में, यहाँ इक्वेशन फर्स्ट से h = जो √3TV है वो क्या करना है इक्वेशन सेकंड में पुट करनी है। तो यहाँ पर अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा √3 मल्टीप्लाई h की वैल्यू कितनी है √3TV, तो ये हो गया √3TV = 6b प्लस TV। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ से क्या करते हैं, रफ कर देते हैं इसको, और यहाँ से नहीं यहीं कर देते, चलो यहीं कर देते हैं। अब ये हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पर √3 मल्टीप्लाई √3 तो हो गया 3TV, ये हो गया TV = ये हो गया 6b प्लस TV। ये भी TV है और ये भी TV है, TV में से TV को क्या कर दो माइनस, तो ये क्या हो जाएगा 3TV में से माइनस कर दिया TV, तो क्या बचा 6b, तो यहाँ क्या बचा 2TV = 6b। हमें निकालना क्या है टाइम, तो क्या करते हैं सिर्फ यहाँ पर t को तो यहीं छोड़ते हैं, ठीक है, t हो गया यहाँ, और बाकी इसको 2v को क्या करते हैं डिवाइड में ले जाते हैं। तो यहाँ जब इसको सॉल्व करेंगे तो t = v से v कैंसिल, और 2 से 6 कितने टाइम्स कैंसिल 3 टाइम्स, यानी ये क्या हो गया 3 सेकेंड्स। तो आंसर आ गया हमारा। जो क्वेश्चन में ये दे रखा है कि हमें क्या बताना है टाइम टेकन बाय द कार, तो यहाँ लिख दो टाइम टेकन बाय द कार, टाइम टेकन बाय द कार 3 सेकेंड्स, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो एक बार फिर इसको समझ लेते हैं। क्वेश्चन में हमसे बोला गया था कि एक आदमी है जो कार को देख रहा है और एंगल डिप्रेशन एंगल कितने का बन रहा है 30 डिग्री का। कार 6 सेकंड चलती है, उसके बाद उस आदमी की आंखों से जो एंगल बनता है वो कितने का बनता है डिप्रेशन एंगल 60 डिग्री का। हमें ये बताना था कि वो कार कितनी देर में उस टावर तक पहुंच जाएगी। तो हमने क्या फॉर्मूला लगाया, डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाया, स्पीड इनटू टाइम। वहाँ से हमने क्या निकाल ली, डिस्टेंस निकाल ली, एडी की निकली हमारी 6b, और डीसी की जो निकली वो क्या निकली टीवी। अब जैसे हम बाकी क्वेश्चन सॉल्व करते आए, ट्रायंगल लेके हमने क्या लिया, ट्रायंगल बीसीडी लिया, वहाँ से एच की वैल्यू निकाल ली, और जब हमने एक बार ट्रायंगल लिया क्या एबीसी, तो वहाँ पर एच की वैल्यू जो पहली इक्वेशन में थी वो सेकंड इक्वेशन में क्या कर दी, पुट कर दी, और वहाँ से हमारी वैल्यू निकल आई टी की 3 सेकंड, यानी 3 सेकंड के बाद क्या होगी, वो कार टावर तक पहुँच जाएगी। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 15। आज की क्लास में इतना ही।